कहानी है सोने की भूख। यूनान की फ्रिगिया देश में एक राजा राज करता था। उसका नाम मिडास था। वह अत्यंत लोभी था। अपार धन होने पर भी कभी उसकी दौलत की भूख कम नहीं होती थी। उसके पास बहुत सा धन था, फिर भी वो भूखा था। एक दिन वन देवी की मदद करने पर उसे यह वर मिला कि वह सुबह से शाम तक जो वस्तु छुएगा वह सोने की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोने। वह वर पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वन से राजमहल के रास्ते में मिडास के बड़े बड़े मक्के के खेत लहरा रहे थे। उसने अपनी नई शक्ति को परखने का विचार किया। वह खेत में गया। उसने जिन जिन पौधों को छुआ वह सोने में बदल गए। किस में बदल गए? सोने में। हाँ, स्पर्श किया और सोने में बदल गए। सारे पेड़ों की पत्तियां, डालें और फलियां सोने में बदल गई। फिर वह दौड़ता भागता अपने राजमहल जा पहुंचा। उसने महल के खंभे और दरवाजे छुए, वो भी तत्काल सोने के हो गए। जहाँ जहाँ राजा मिडास का हाथ पड़ता था वह सोने का हो गया था। फिर सिर्फ सोने का ही सोना नजर आ रहा था। उसका पूरा महल सोने का नजर आ रहा था। जब राजा मिडास को तेज भूख लगी, उसने चिल्लाकर अपने सेवकों से कहा, मेज पर भोजन लगाओ। तुरंत उसके आदेश का पालन हुआ। ज्यों ही उसने कुर्सी मेज को छुआ, कुर्सी मेज सोने के हो गए। थाली, प्लेट, गिलास सभी उसके छूते ही सोने के हो गए। किसके हो गए? सोने के। जैसे ही उसने रोटी खाने के लिए उठाई वह भी सोने की हो गई। फिर उसने पानी पीना चाहा, पानी भी तरल सोने में बदल गया। अब राजा मिडास घबरा गए। उसको अपनी भूल समझ में आ गई। वरदान उसके लिए अब श्राप बन गया। तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और मिडास की गोद में बैठ गई। अरे यह क्या! बेटी सोने की प्रतिमा में बदल गई। उसकी बेटी भी सोने की हो गई। अब राजा मिडास रोता रोता वन देवी के पास पहुंचा। कहाँ गया? वन देवी के पास। वन देवी को उस पर दया आ गई। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे इस भयानक श्राप से मुक्त कीजिए, मुझे इस भयानक श्राप से मुक्त कर दीजिए। अब श्राप उसको समझने लगा ना वरदान को। वन देवी ने कहा, जाओ पूरब की दिशा में बहने वाली नदियों में नहा लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसने कहा, जाओ जो पूरब की तरफ नदी बह रही है उसमें नहा लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नदी में स्नान करने के बाद वह सीधे राजमहल पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ वह सजीव हो गई। उसकी बेटी जो सोने की थी ना, वो फिर बेटी बन गई, उसकी सजीव हो गई। उसने अपने बेटी को प्यार करते हुए कहा, बेटी पहले मैं लालची था, अब नहीं हूँ। मुझे पता चल चुका है कि संसार में प्यार सोने से बढ़कर होता है। अब मैं अपना सारा सोना अपनी गरीब प्रजा को बांटूंगा। पहले वो बहुत लालची था ना, कितना धन पाए उसको बटोर ले। जब उसको ये वरदान मिला कि सोने का हो जाए, बहुत खुश हुआ। और जब सारी चीज़ सोने की हो गया, रोटी सोने की हो गई, उसकी बेटी सोने की हो गई, तो उसे अपने गलती पर एहसास हुआ। उसने वन देवी से क्षमा मांगी और फिर अच्छा आदमी बन गया, अच्छा राजा बन गया ना। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए ना ज़्यादा।